हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग जेपीएससी मेंस का पेपर 4 तक सारा सिलेबस को डिस्कशन किया था। उस सिलेबस के अंदर यानी उस पेपर के अंदर क्या क्या चीज़ें हमको पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें का नोट्स बनाना है, कौन कौन से टॉपिक हैं, बिल्कुल हम लोगों ने माइक्रो सिलेबस के रूप में सारा चीज़ का डिस्कशन किया था। उसी तरह से हम लोग आज पेपर फिफ्थ का, जो हमारा जेपीएससी का जो पेपर फिफ्थ है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और जो पेपर फिफ्थ है वो है हमारा इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यह जो चैप्टर है, सारी चीज़ें जो टॉपिक है हमारा पेपर 5 में, इसके अंतर्गत मान लीजिए यहाँ पे 3 चीज़ें लिखा हुआ है। इंडियन इकोनॉमी है, ग्लोबलाइजेशन है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। अब इन तीनों पोर्शंस में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक को हमें कवर करना है मेंस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको पता है कि यह एग्ज़ाम आपका जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है और 3 घंटे का ये पेपर होता है। डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है, इसमें ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चंस होते हैं। इन सारी चीज़ों का डिस्कशन हम लोग करते हुए इस वीडियो को आगे लेकर के चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम है और वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब कभी भी हम नए वीडियो अपलोड करें जेपीएससी से रिलेटेड या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस से रिलेटेड, तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि सिलेबस में क्या कहता है। पहले हम लोगों ने देखा कि यह जो सिलेबस है, इसको मुख्य रूप से 3 सेक्शंस में आप समझ सकते हैं कि एक प्रकार से इंडियन इकोनॉमी और ग्लोबलाइजेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ये तीनों पोर्शंस को मिला करके इसे जो टोटल है 5 सेक्शंस में से डिवाइड किया जाता है। एग्जाम का जब आपका क्वेश्चन सेट किया जाएगा उस टाइम आपका 5 सेक्शंस होंगे। 5 सेक्शंस में दोस्त क्या होगा कि फर्स्ट सेक्शन जो होगा आपका वो कंपलसरी होगा। उसमें आपको ऑप्शनल नहीं होगा कि आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा आंसर करना है, नहीं करना है, ऐसा कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं होगा। किस में नहीं होगा? तो सेक्शन फर्स्ट में हो। क्लियर है? और इसमें क्या होगा कि आपके पास 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जो प्रत्येक 20 क्वेश्चंस होंगे। इसमें से सेक्शंस वाइज आपके जो है होगा। आप देखिए फर्स्ट सेक्शन जो होगा, फर्स्ट सेक्शन अभी हम लोग बात करेंगे आगे और भी डिटेल से। यहाँ पे पहले आप थोड़ा सा ओवरव्यू देख लीजिए। 6 क्वेश्चंस आपके होंगे जो ग्रुप ए होगा, यानी फर्स्ट जो सेक्शन होगा उसमें आपका 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए, यानी 12 नंबर यहाँ से आएंगे। 2 नंबर एक क्वेश्चन का वैल्यू होगा। उसी तरह से सेक्शन बी में भी आपके 6 होंगे। और फोर्थ जो 4 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो आपका सेक्शन सी से होगा, और 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो आपका सेक्शन डी से होगा, यानी ग्रुप डी से होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जैसा कि हम लोगों ने बताया कि जो फर्स्ट सेक्शन है वो आपका कंपलसरी है। उसके बाद के जो आपके रिमेनिंग जो सेक्शंस बच जाते हैं, 4 सेक्शन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5, यहाँ से क्वेश्चंस आपके जो होंगे 2 ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे। आपके हर सेक्शंस में 2-2 क्वेश्चंस होंगे। इसमें आपका ऑप्शनल होगा जो आपको इजी लगता हो, जो आपको लगता हो कि इसका आंसर अच्छे से कर सकते हैं, उस क्वेश्चंस को आप ऑप्ट कर सकते हैं, उस क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको पता है कि जो एक आपका हर सेक्शंस में आपके पास जो कंपलसरी ऑब्जेक्टिव होंगे, जैसे 6 फर्स्ट सेक्शंस में, 6 आपके ऑब्जेक्टिव सेकंड सेक्शंस में, 4 ऑब्जेक्टिव कंपलसरी रहेंगे सी सेक्शंस में, 4 ऑब्जेक्टिव आपके रहेंगे डी सेक्शंस में। ये तो कंपलसरी है, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 ऑब्जेक्टिव टाइप कंपलसरी क्वेश्चंस। क्लियर है? और ये जो आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो सारे का जो टोटल होगा वो 20 क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव, और प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वैल्यू होगा 2, जो कि आपका टोटल 40 मार्क्स के होंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले ग्रुप ए में क्या चीज़ें हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है। मैंने आपको पहले भी बताया कि 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे यहाँ से, जो कि आपका 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो आपके यहाँ पे कितना हो गया? 12 क्वेश्चंस, 12 मार्क्स के। एक आपके पास कंपलसरी होंगे क्वेश्चंस करना, कंपलसरी क्वेश्चंस होगा। आगे यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले नेशनल इनकम के बारे में पढ़ना है, जो टॉपिक हम लोगों ने यहाँ पे देखे हैं। इसमें क्या है कि एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, मेथड ऑफ इट्स कैलकुलेशन लाइक जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, जीएसडीपी, एनएसडीपी, डीडीपी, ये सारे के सारे एट कांस्टेंट एंड करंट प्राइस एट फैक्टर कॉस्ट, ये सारे हमें कंप्लीट करने हैं फर्स्ट चैप्टर के रूप में। इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ना है। इन्फ्लेशन जो है आपका, इन्फ्लेशन से आप क्या समझते हैं कॉन्सेप्ट। आपके पास नोट्स होगा तो सारी चीज़ें आप कवर कर ही रहोगे, अदरवाइज आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा। कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है इन्फ्लेशन को। मॉनेटरी फिस्कल्स क्या है और डायरेक्ट मेजर्स क्या है, इसके क्या क्या प्रत्यक्ष रूप से जो उपाय किए जा सकते हैं, कौन कौन से स्टेप लिए जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट टॉपिक के रूप में आपको दोस्त पढ़ना है 5वां जो पेपर में, वह है हमारा डेमोग्राफिक फीचर्स, यानी वर्क फोर्स कंपोजिशन, यानी काम करने का जो एज होता है वो 15 से
59 साल तक का, इसमें आपको पढ़ना है सारी चीज़ें। डेमोग्राफिक डिविडेंड जो अलग अलग हैं उसके बारे में पढ़ना है, विद स्पेशल रेफरेंस टू सेंसस ऑफ 2011, 2011 का जो रेफरेंस के साथ में आपको पढ़ना है, जो जनगणना का है। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी यानी प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में बिल्कुल यहाँ पे पढ़ना है सारा चीज़ें, जो आप इकोनॉमी में इसको पढ़ना ही पढ़ना है। यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रेनबो रेवोल्यूशंस हो गया, ग्रीन रेवोल्यूशंस हो गया, इन सारी चीज़ों को आपको कवर करना है। एवरग्रीन रेवोल्यूशंस, ये रेवोल्यूशंस वगैरह सारे पढ़ने ही पढ़ने हैं आपको। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक का इसी सब्जेक्ट में, तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को लेकर के भी यहाँ पे पढ़ना है कि पॉलिसी, इनिशिएटिव एंड चार्जेस इंडस्ट्रियल इकोनॉमी से। पब्लिक फाइनेंस से क्या पढ़ना है हमें, इसके पब्लिक फाइनेंस का नेचर क्या होता है। इंपॉर्टेंट एंड स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस, क्या क्या पब्लिक फाइनेंस का स्कोप है। देखिए मेन जब आप लिखेंगे ना, तो इन सब चीज़ों को सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, तब जा करके आप लिख सकते हैं आंसर। डायरेक्ट क्वेश्चन सिलेबस से आ जाता है, जेपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो। पब्लिक रेवेन्यू प्रिंसिपल्स एंड टाइप्स ऑफ टैक्सेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनल कॉन्सेप्ट ऑफ वेट। देखिए पहली बात है कि सिलेबस अभी अपडेट हुआ नहीं है आपका, जो है ओल्ड सिलेबस है, तो इसमें जो पुरानी चीज़ें हैं वही पढ़ना है आपको। जीएसटी वगैरह यहाँ पे भी मेंशन नहीं किया, लेकिन आप जीएसटी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आमतौर पर क्वेश्चन जो आपका टैक्सेशन सिस्टम से आएगा तो जीएसटी से भी पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, वेट वगैरह के बारे में है। नेक्स्ट है पब्लिक एक्सपेंडिचर्स के बारे में। पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ना है, इसका थ्योरी पढ़ना है पब्लिक एक्सपेंडिचर का, इसके काउजेज ऑफ ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोरोइंग। सारी चीज़ें आप लिख लीजिए, वीडियो को रोक रोक करके आप लिख लिए सारा टॉपिक को। बजट के बारे में पढ़ना है आपको, टाइप्स ऑफ बजट, ठीक है, और जीरो बेस्ड बजट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एफआरडीएम। नेक्स्ट है फिस्कल पॉलिसी में आपको फिस्कल पॉलिसी का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका रोल क्या है फिस्कल पॉलिसी का, कोई भी एम्प्लॉयमेंट को अचीविंग के लिए, यहाँ पे अचीविंग एम्प्लॉयमेंट, स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिस्कल पॉलिसी। नेक्स्ट है सेंटर स्टेट फिस्कल रिलेशनशिप, इसके बारे में पढ़ना है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है 73 और 74 से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। मॉनेटरी सिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए आमतौर पर इकोनॉमिक्स को लोग थोड़ा सा टफ मानते हैं, लेकिन ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा टफ है नहीं दोस्त। क्या है, इसको समझने का है। जब तक आप चीज़ों को इसको अच्छे से समझिएगा नहीं ना, तो इकोनॉमिक्स थोड़ा सा टफ लगेगा, ज्योग्राफी टफ लगेगा, इस तरह के सिचुएशंस रहते हैं। अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंडिया ट्रेड को लेकर के, और बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम, ये आपका बीओपी को जरूर पढ़ लीजिएगा, बीओपी, इसको बैलेंस ऑफ प्रॉब्लम, पेमेंट प्रॉब्लम। नेक्स्ट है ग्रुप बी में भी ऐसे ही होगा, आपके 6 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, एक आपके कंपलसरी होंगे। इसमें आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इश्यूज और इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ना है। इसमें सारी चीज़ें आपको मीनिंग पहले पढ़ना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्या समझते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। नेक्स्ट है कि इंडिकेटर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से तो ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। HDI, GDI, GEM, इंडियाज HDI प्रोग्रेस, रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी इन ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट, इसके बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, क्योंकि हूबहू डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। इसको कॉन्सेप्ट पढ़ना है। इंडिकेटर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन GDP, स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑन इंडिया, ये आपका टॉपिक है। हम जब सिलेबस का जिक्र करने के बाद हम कुछ टॉपिक का भी देखते हैं, सिलेबस का बाद हम सारा टॉपिक को डिस्कशन भी करेंगे मेंस के लिए। यहाँ पे है मीनिंग एंड इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है, ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं सारी चीज़ों को फोकस कीजिएगा। डेवलपमेंट पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी ड्यूरिंग द 11th एंड 12th 5-year प्लान। नेक्स्ट है डेवलपमेंट स्टेटस एंड इशू pertaining to socially and economically marginalized sections like ST, SC, religious minorities, backward classes, women, schemes,
लॉन्च देयर डेवलपमेंट, उन लोगों के लिए डेवलपमेंट के लिए जितने भी स्कीम्स लॉन्च किए गए हैं, चाहे वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हो या स्टेट्स स्पॉन्सर्ड हो, इन सारी चीज़ों को, और इंक्लूडिंग टीएसपी, एससी एसपी एंड माइनॉरिटीज, इन सारी चीज़ों को आपको कंप्लीट करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मेजरमेंट, कैसे हम लोग मेजर करते हैं, कौन कौन से इसके लिए सर्वे होता है। ट्रेंड्स, आइडेंटिफिकेशंस ऑफ बीपीएल फैमिलीज, बीपीएल फैमिलीज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। एचपीआई, मल्टी डायमेंशनल इंडिया पॉवर्टी इंडेक्स को कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, कैसे उसको निर्धारित करते हैं, कैसे मेजरमेंट करते हैं, इन सारी चीज़ों को जानने की जरूरत है। फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, जो फूड एक्ट वगैरह है उसके बारे में पढ़ना है आपको, उसके अंदर जो भी सिस्टम्स काम करते हैं, जैसे पीडीएस हो गया, आईसीडीएस हो गया, मिड डे मील है, इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ने की जरूरत है। और यहाँ पे तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको फूड सिक्योरिटी को पढ़ना। फूड सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स क्या है, इसके प्रो और कॉन्स दोनों आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है टॉपिक आपके पास कि गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट के कौन कौन से पॉलिसीज है जो ज़्यादातर फोकस्ड है आपका फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को लेकर के। क्लियर। नेक्स्ट है प्लानिंग स्ट्रेटजी, प्लानिंग स्ट्रेटजी में आपका क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, क्या इसके स्ट्रेटजी है इंडिया को 5 ईयर्स प्लान को लेकर के, इसके फंक्शंस, रोल, और एनडीसी जो आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है उसके बारे में पढ़ना है। प्लानिंग कमीशन, ऐसे सिलेबस में आपका प्लानिंग कमीशन ही लिखा हुआ है, लेकिन आपको पढ़ना है नीति आयोग के बारे में, नीति आयोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग क्या होता है, इसके मीनिंग को जानना है। इंपॉर्टेंस ऑफ PRIS और डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग और मेजर इनिशिएटिव इन इंडिया। विकेंद्रीकरण, जो विकेंद्रीकरण आजकल ज़्यादा फोकस्ड किया जा रहा है, उस सब चीज़ों पर देखना है। कोई भी योजनाएं लागू होती है, कोई भी चीज़ें अगर इम्प्लीमेंट करना होता है, तो सारी चीज़ों को डिसेंट्रलाइजेशन पर ज़्यादा फोकस्ड किया जा रहा है। अब नेक्स्ट है ग्रुप सी में, ग्रुप सी में भी वही कॉन्सेप्ट है दोस्त, आपके पास यहाँ पे 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, और 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का 2 मार्क्स का। यहाँ पे है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, नेचर एंड इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमिक। अब क्या क्या इसके नेचर्स हैं उस चीज़ को देखेंगे। नया जो रिफॉर्म हुआ था इकोनॉमिक में, वो आपका LPG रिफॉर्म है, जिसको आप लोग भी जानते हैं। LPC, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ना है, इंडिया के रिलेटेड में किस तरह से वो हेल्प कर रहे हैं, जैसे IMF के बारे में, वर्ल्ड बैंक के बारे में, WTO के बारे में, इनके रोल्स और इनका इम्पैक्ट क्या है इंडिया की इकोनॉमी में, इसके बारे में जानना है। फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर के बारे में पढ़ना है, और क्या क्या इसके रिफॉर्म्स हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है, रूरल बैंकिंग इम्पैक्ट क्या है, इन सब। नाबार्ड बैंक के बारे में पढ़ना है, RRB इसके बारे में पढ़ना है, रूरल डेवलपमेंट जो बैंक है उसके बाद रीजनल रूरल बैंक है, इसके बारे में पढ़ना है। और साथ ही साथ आपको कॉमर्शियल बैंक्स के बारे में जानना है, रूरल कोऑपरेटिव के बारे में जानना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन्स के बारे में आपको ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट। ग्लोबलाइजेशन जो हुए इंडिया में, इसका क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, और साथ साथ में इसमें FDI पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और FII भी पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर्स के रिफॉर्म से क्या क्या है, तो इसमें आपको इसके रिफॉर्म्स को पढ़ना है, इसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़े हैं, इसके ग्रोथ इश्यूज क्या रहे हैं, सब्सिडीज वगैरह जो एग्रीकल्चर में दिया जाता है उसके बारे में, पब्लिक इन्वेस्टमेंट ऑन एग्रीकल्चर, रिफॉर्म्स एंड एग्रेरियन क्राइसिस, इन सारी टॉपिक को आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म इन मेजर चेंज इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी। देखिए झारखंड में भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर के जितने भी नीतियां बनाई गई है, इंडिया में जो जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर के बनाए गए हैं, जैसे MSME का नाम सुना होगा आपने, यहाँ पे देखिए SME लिखा हुआ है, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को लेकर के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का, PSUs वगैरह का क्या रोल है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, कौन कौन से PSUs इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है GDP ग्रोथ में, इन सारी चीज़ों को देखना है। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन पोस्ट रिफॉर्म पीरियड, जब ये रिफॉर्म नहीं आया था उसके पहले का जो क्या सिचुएशन था, बाद का क्या है, और प्राइवेटाइजेशन और पब्लिक इंटरप्राइज, प्राइवेटाइजेशन से क्या प्रो और कौन से, इसके बारे में आपको देखना है। लास्ट सेक्शन जो इसमें होगा वो होगा आपका इकोनॉमिक ऑफ झारखंड, झारखंड का इकोनॉमिक को जानना है, उसके फीचर्स, इशूज, चैलेंजेस, स्ट्रेटजी क्या है। इससे भी 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा, एक तो कंपलसरी है आपको जो ट्रेडिशनल टाइप से लिखना है, डिस्क्रिप्टिव टाइप से। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ यानी झारखंड से रिलेटेड, स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड इकोनॉमी, सेक्टरल कंपोजिशन, ग्रोथ ऑफ स्टेट, SDP डेवलपमेंट,
नेक्स्ट है पर कैपिटा इनकम जो यहाँ का है झारखंड का, एनएसडी है, एनएसडीपी के बारे में पढ़ना है। लास्ट डिकेड जो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या इंडस्ट्रियल ग्रोथ झारखंड में किस तरह से हुए, इन आप अगर इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे होंगे तो उससे इकोनॉमिक सर्वे से आप कर सकते हैं। डेमोग्राफिक फीचर्स क्या है, डेमोग्राफिक फीचर्स है झारखंड का क्या क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ किस तरह से है, सेक्स रेशियो, डेंसिटी, लिटरेसी, कंपोजिशंस ऑफ वर्क फोर्स, अर्बन रूरल अर्बन कंपोजिशंस, इन सारी चीज़ों को पढ़ना है। और ज़्यादातर आपको जो फोकस करना है कौन सा सेंसस को करना है, 2001 और 2011 का सेंसस के वेरिएशंस को भी आपको डायरेक्ट करके पढ़ना है। नेक्स्ट है स्टेटस ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, फूड सिक्योरिटी, माल न्यूट्रिशन, इशू ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मेजर प्रोग्राम झारखंड में कौन कौन से मेजर प्रोग्राम्स हैं जो सेंटर के द्वारा भी स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है और स्टेट के द्वारा, उसके बारे में देखना। जैसे पूरा हो गया, भारत निर्माण हो गया, मनरेगा हो गया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये सारे जितनी भी योजनाएं हैं इन सारी योजनाओं को आपको पढ़ना है। फूड सिक्योरिटी स्कीम तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको, इस बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंड रिफॉर्म्स को लेकर के, लैंड फॉरेस्ट इन्वायरमेंट इशू को लेकर के झारखंड में क्या है, लैंड रिफॉर्म्स पढ़ना है आपको। एग्रेरियन रिलेशंस क्या है, ट्राइबल लैंड को लेकर के एलिनेशंस किस तरह से, डेवलपमेंट इशू, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, जो लोगों का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है डेवलपमेंट के टाइम में जब एक्वायर किया जाता है जमीन, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। एफआरए के बारे में आपको पढ़ना है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस और स्टेट पॉलिसी के बारे में, इन सारी चीज़ों को आप कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट है आपके पास 5 ईयर प्लान्स, झारखंड से रिलेटेड जितने भी 5 ईयर्स प्लान में जो जो भी प्रोजेक्ट लगाए गए हैं और किस तरह से इंडस्ट्री को डेवलप किया गया उसके बारे में आपको जानना है। अचीवमेंट्स क्या क्या रहे हैं 5 ईयर्स प्लान्स के, 10th 5 ईयर्स प्लान और 11th 5 ईयर्स प्लान से टीएसपी, SC/ST पब्लिक फाइनेंस ट्रेंड्स झारखंड से रिलेटेड और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज इन झारखंड, झारखंड का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसको आप कर लीजिएगा, हूबहू यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है मेंस में। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रिलेटेड यही हमारा सिर्फ और सिर्फ जो पेपर है 5th का सिलेबस है। और 5th का सिलेबस जो है दोस्त इकोनॉमिक का है, तो थोड़ा सा यहाँ पे टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि डायनामिक टाइप का है और ज़्यादातर इसमें फोकस करके आप चलिए और बेस्ट कीजिए इस चैप्टर में, इस पेपर में। थैंक यू वेरी मच।